होलिका दहन त्योहार है या भक्ति की कहानी है या सत्ता का खेल है। प्रहलाद जो हिरण्याकश्यपु का पुत्र था वो एक मोहरा है या फिर एक भगवान का भक्त है। इसकी विश्लेषणात्मक तौर पर एक व्याख्या होने वाला है, सभी ग्रंथों की हवाला देते हुए, पुराणों की, भक्ति ग्रंथों की और सांस्कृतिक ग्रंथों की। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है या नहीं है, इसकी भी व्याख्या होने वाली है। आगे देखते हैं कि इसके पीछे क्या तर्क है, बुद्धिजीवियों का क्या तर्क है और धार्मिक ग्रंथों का क्या तर्क है, और विश्लेषणात्मक तौर पर से बहुजन बोध चैनल पर जो होने वाली है उसकी क्या तर्क है। इन सब बातों को देखेंगे, एक एक परतों को खोलेंगे और एक एक सबूत को, ग्रंथ को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रहलाद क्या एक सिर्फ भक्ति पात्र गढ़ा गया है? होलिका दहन जो है क्या बुराई पे अच्छाई का जीत है या इसके पीछे कोई सत्ता का खेल है? इसकी एक एक परतों को जानेंगे और ज्योतिबा फूले ने क्यों कहा ये जो कहानी है शोषण और सत्ता के बीच में चलने वाला एक संघर्ष है। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, इसकी बातों को एकदम विश्लेषणात्मक तौर पर और एक अच्छे तरह से सबूत और पुरानों ग्रंथों की हवाला देते हुए आगे चलेंगे। चलिए इस कहानी पे चलते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और किस ग्रंथ में इसकी व्याख्या मिलती है। सबसे पहले बात आती है कि होलिका दहन और प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की बातें आती कहाँ से, इसकी स्रोत क्या है? तो इसके स्रोत 3-4 ग्रंथों से आती है, विष्णु पुराण, नारद पुराण और भागवत पुराण। भागवत पुराण की स्कंद 7 में हिरण्याकश्यपु और भक्त प्रहलाद की कहानी सामने आती है, जिसमें हिरण्याकश्यपु जो है एक राजा है और उसको बहुत दिनों के बाद एक पुत्र प्राप्त होता है, यानी कि उसके घर में एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम प्रहलाद है। और प्रहलाद जो है विष्णु का भक्त है और हिरण्याकश्यप जो है नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इंसान है, और वो वास्तविकता में विश्वास रखने वाला इंसान है और राजा है। अपनी प्रजा की सुख सुविधा और उसके संतुष्टि का ख्याल नहीं रखता है और उसके विकास का ख्याल नहीं रखता है। यानी कि भागवत पुराण में इसे एक दुष्ट प्रवृत्ति का शैतान राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहीं इसके पुत्र जो है प्रहलाद जो है सदाचारी, व्यवहार में अच्छा और भक्ति भावना की ओर दृढ़ निश्चय रखने वाला एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो कि विष्णु का और हरि का सबसे अनन्य भक्त के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। पिता चाहता है कि वह हिरण्याकश्यपु यानी कि मेरी पूजा करे और विष्णु की भक्ति को छोड़ दे। वहीं पुत्र चाहता है कि पिता भक्ति भावना में आए और मेरी तरह विष्णु की पूजा करे। इसी बीच में नोक झोंक चलती है और दोनों एक दूसरे पर विजय पाने की बहुत ही कोशिश होती है। अंततः हिरण्याकश्यपु नहीं मानता है और अंत में एक नरसिंह, आधा नर और आधा शेर पशु का चेहरा लिए हुए प्रकट होता है और हिरण्याकश्यपु की पेट फाड़ देता है और हिरण्याकश्यपु की मृत्यु हो जाती है और प्रहलाद को छोड़ के वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। ये कथा भागवत पुराण के स्कंद 7 में ये वर्णित है। यहाँ से इसकी व्याख्या मिलती है, उल्लेख मिलती है। लेकिन सवाल उठता है कि ये किताब और कहानियाँ लिखी कब गई? तो कुछ विद्वानों के अनुसार ये कहानी जो है 8वीं सदी से 10वीं सदी तक की बात को कहता है। यानी कि कुछ इतिहासकार और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग, कुछ विद्वान जन, कुछ गुणी जन कहते हैं कि इसकी व्याख्या जो है 8वीं सदी से 10वीं सदी के बीच में हुआ है, इससे पहले नहीं बताई गई है।
लेकिन कहानी ऐसा दिखाया गया है कि कहानी बहुत पहले की है और लिखा बहुत बाद में है। इस बातों पर चर्चा करती है भागवत पुराण और बुद्धिजीवी वर्ग, दोनों के बीच में समय का अंतर होती है और इससे जो है इतिहास के अनुसार से ये स्पष्ट बातें नहीं होती है कि ये ऐतिहासिक स्रोत है या नहीं है। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले एक पुस्तक लिखते हैं गुलामगिरी। उसमें ये उल्लेख करते हैं कि होलिका दहन जो है ये असल में सत्ता का खेल है। इसमें शोषण और शोषितों के बीच में संघर्ष है, यानी कि मूल निवासी और आर्यों के बीच में संघर्ष हुआ है। जहाँ होलिका और हिरण्यकश्यप जो है सत्ता का प्रतीक है, तो वहीं प्रहलाद और हिरण्यकश्यप जो है, प्रहलाद जो है नए विचारों का प्रतीक है, तो हिरण्यकश्यप जो है सत्ता पर काबिज होने के लिए जो संघर्ष करता है और आक्रमण करता है उसका प्रतीक है। ज्योतिबा फूले के अनुसार असुर कोई राक्षस नहीं है। उनके अनुसार असुर जो है इस क्षेत्र का यानी कि भारत का मूल निवासी है और देव जो है आर्य है, आक्रमणकारी है और सत्ता पर काबिज होने की प्रतीक है। नरसी जो है बाहरी सत्ता का प्रतीक है, वही प्रहलाद जो है नए विचारों का प्रतीक है। फूले ये कभी नहीं कहते हैं कि मेरी बात या गुलामगिरी जो है धार्मिक इतिहास है या राजनीतिक इतिहास है। फूले हमेशा कहते हैं कि ये सत्ता लोलुप लोग जो हैं अपने अनुसार यानी कि राजनीति को धर्म के अनुसार अपने ओर ढाल लिए हैं। यही इसका परिणाम है और यही बात वो बार बार गुलामगिरी में बताते हैं कि सत्ता परिवर्तन हुआ और किस तरह से सत्ता पे काबिज होने के लिए किस तरह से दो संघर्ष हुए हैं, जो एक देशी है और एक विदेशी है। इस बात को हमेशा वो अपने अध्याय में कहते जाते हैं। कि इतिहासकार क्या मानते हैं? तो इतिहासकार मानते हैं कि इस बातों का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। इसे सिर्फ धार्मिक मिथ्य माना जाता है, यानी धार्मिक मिथक माना जाता है। इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि इसकी कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला और पुरातात्विक प्रमाण है नहीं। असुर शब्द वैदिक ग्रंथों में कई बातों को प्रमाण अलग अलग रूप में दिया है, इसलिए असुर शब्द जो है यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में दिया गया है। असुर किसी जाति व्यवस्था की बातें नहीं करता, यहाँ पे एक प्रतीक के रूप में आया है। विद्वान इसे पुरानी आस्था बनाम नई प्रवृत्ति की लड़ाई मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ धार्मिक मिथक मानते हैं और कुछ इतिहासकार सिर्फ और साजिश मानते हैं और सत्ता पाने के लिए जो भी संघर्ष हुआ उसे धार्मिक चादर ओढ़ाने की प्रवृत्ति को सामने लाते हैं। इसके ज़्यादा कुछ नहीं मानते और जहाँ तक फूले भी इस बात को गुलामगिरी में कहने की कोशिश किए हैं कि ये जो है सत्ता की लड़ाई है और सत्ता जो है एक विशेष वर्ग के पास है, यानी कि हिरण्यकश्यप के पास है, मूल निवासियों के पास है, जो विदेश से आए हुए व्यक्तियों उस पर हमला करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करके सत्ता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी प्रमाण नहीं देते हैं। फूले भी ये प्रमाण नहीं देते हैं कि ये ऐतिहासिक तथ्य है, ये सिर्फ धार्मिक बातों को उठा करके अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से धार्मिक बातों को आलोचना करते हैं। फूले ये कभी नहीं कहते हैं कि ये ऐतिहासिक प्रमाण है, सिर्फ धर्म के याद में जो सत्ता की लड़ाई हुई है उसकी आलोचना करते हैं। अब आपको सोचना है कि होलिका दहन क्या है, विचारों की बात है या भक्ति की बात है या बुराई पे अच्छाई की बात है, ये सोचना आपका काम है, या नए विचारों को पुराने विचार पे थोपने का कोशिश है या पुराने विचारों को दबाने की कोशिश है, ये आपको निर्णय करना है कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। अगर जो सवाल पूछना बंद हो जाएगा तो इतिहास फिर दब जाएगी और इतिहास से सवाल पूछिए, हमेशा इतिहास को पढ़िए तो हमेशा उसको गर्दन दबा के पढ़िए, तब सच सामने आती है कि क्या इसके पीछे का माजरा है और क्या राजा लोग सत्ता पाने के लिए कौन कौन से गुल खिलाए हैं और भविष्य में खिलाते रहेंगे। ये एक बच्चा प्रहलाद जो है और एक
महिला जो है होलिका है और एक राजा जो हिरण्यकश्यप है और एक जो नरसी है, इसके बीच में क्या माजरा है और क्या हुआ है इसके आगे और क्या हुआ होगा, इसको सोचने की जरूरत है। सिर्फ भक्ति के रंग में रंगने की जरूरत नहीं है और सिर्फ खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। उसमें सवाल पूछिए अपने सत्ता से, अपने ग्रंथों से और अपने बुद्धिजीवियों से कि आखिर इसमें हुआ क्या था। सोचिए, प्रमाण छुपाया गया है या दबाया गया है या प्रमाण मिटाया गया है या कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमें मानसिक गुलाम बनाने की एक कोशिश किया गया है। अपने बुद्धिजीवियों से जरूर सवाल पूछें और अपने आने वाले भविष्य के जवाब दें। सत्ता पाने के लिए धर्म के सहारा लिया गया है, तो यहाँ पर हाँ में जवाब आता, क्योंकि कई बार कई एक राजा ने सत्ता पाने के लिए अपने आप को ईश्वर घोषित किया और ऐसा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है, जैसे कंस, मथुरा के राजा सूरसेन का पुत्र, अपने आप को भगवान मान दिया, घोषित कर दिया था। और हिरण्यकश्यप को भी भागवत पुराण में इसी तरह से दिखाया है। और फिलहाल में भी कुछ सत्ता को पाने के बाद और सत्ता को बनाए रखने के लिए अपने आप को भगवान घोषित करने पे लगे हुए हैं। वर्तमान समय में भी ऐसा ही कोशिश किया जा रहा है, लेकिन संभव शायद ही हो या हो जाए, ये समय की बात है और आगे क्या होगा ये देखने की बात है। लेकिन अभी भी यही प्लान चल रही है कि एक विशेष व्यक्ति को भगवान के श्रेणी में लाकर खड़ा करने की कोशिश किया जा रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे धार्मिक रंग आसानी से चढ़ जाता है। चाहे पुराने भारत हो या नया भारत हो, धर्म हमेशा सत्ता पे हावी होने की कोशिश करता रहा है और करता रहेगा। तो प्रश्न उठता है फिर कि क्या धार्मिक कथाएं सत्ता को मजबूत करने के लिए गढ़ा गया था? तो ये असिद्ध नहीं हो पाया है कि सत्ता को मजबूत करने के लिए धार्मिक कहानियों को गढ़ा गया है। तो ये बातें आधा स्पष्ट होती है और आधा नहीं होती है, और ये लोगों के विचारों पर निर्भर करता है कि इसे किस तरह से देखते हैं, कि सत्ता का संघर्ष मानते हैं या सिर्फ भगवान का चमत्कार मानते हैं या धार्मिक धर्म का कोई खेल मानते हैं। तो हमेशा बुद्धिजीवियों को ये समझना चाहिए और समाज के जागरूक व्यक्तियों को समझना चाहिए कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सत्ता पाने के लिए लोग अपने अपने तरीके से खेल खेलते हैं और सत्ता को विभिन्न प्रकार से काबिज करने के लिए उस पर जो भी रंग चढ़ाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता का रंग हो, चाहे धार्मिकता का रंग हो, चाहे जातिवाद रंग हो, हर एक रंग को चढ़ाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ सत्ता पाने के लिए यहाँ पे लड़ाई होती है। वर्ग संघर्ष सिद्धांत चलता है, शासक और शोषितों के बीच लड़ाई चलती है और पुराने समय में भी यही होता रहा। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये सिद्ध हो पाया अभी तक? तो जवाब में आएगा नहीं हुआ है। बहुजन बोध 2.0 की यही कोशिश रहती है कि इतिहास को हमेशा सवाल किया जाए, इतिहास से हमेशा सवाल पूछा जाए और इतिहास से हमेशा कुछ सीखा जाए। यही बात बहुजन बोध 2.0 करता है और आप भी कीजिए। अगर जो मेरी विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।